थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे। बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो जिस पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये भी अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम यहाँ खड़े भी नहीं होते। तो लिहाजा हमें अपनी आने वाली जनरेशन, अपने लोगों को और सब लोगों को ये बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सारे राइट्स जो हैं वो दिए गए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, रहने का तरीका है, रिलीजियस की जो फ्रीडम है उसके ऊपर भी हमें सारा राइट्स दिए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं कि कभी एक अमेंडमेंट होती है और कभी दूसरी अमेंडमेंट आती है, जो कि माइनॉरिटीज़ और ओबीसी या दूसरी कास्ट उनके खिलाफ ही नज़र आती है। लिहाजा हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए, तमाम लोगों को, कि हम अपने अपने रिसोर्सेज, जो भी जितने भी लीडरान यहाँ हैं, अपने रिसोर्सेज को लगाएं, हम अपने लोगों को मोबिलाइज करें, हम उन तक ये बात पहुँचाएँ कि किस तरह से हम लोग जो है ऐसे लोगों का मुकाबला कर सके जो कि इस वक्त बड़े ताकतवर, और वो वक्त बदलता है। पहले कुछ और वक्त था, आज कुछ और है, कल को ये भी नहीं रहेगा। लेकिन हम लोगों को जो है अपने सारे लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स चलेंगे, जैसे मैं क्योंकि मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन होने की हैसियत से आपको ये बता रहा हूँ कि वक्त वोट का मैटर जो है इस वक्त सरफरिस्त है कि उसमें अमेंडमेंट लाई जाए। मुझे हमें समझ नहीं आती कि पहले जो कर रहे हैं उनको वक्त का पता नहीं कि उर्दू वर्ड है, इसके मीनिंग क्या है। वक्त ऐसा वर्ड है तो वक्त का मतलब है कि दान दी हुई चीज़। तो लोगों की जो दान की दी हुई चीज़ें हैं, ये उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या साजिश हो सकती है कि कम्युनिटी को बर्बाद करने की। तो इस वक्त टाइम की कमी की वजह से हम पूरी डिटेल डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं ये तमाम लीडरान का जितने भी आए हैं सबको ये कहूँगा कि वो मोबिलाइज करें, अपने अपने लोगों को कहें और उनको बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और हम लोगों को बिना मजहब के सब के हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए किसी भी हाल में बाबा जी का, जिन्होंने हमें ये संविधान दिया और जिसकी वजह से हम यहाँ इकट्ठे होकर आज बात भी कर रहे हैं। अदरवाइज ना हम ये कॉन्स्टिट्यूशन होता और ना हम यहाँ बात कर रहे होते। बहुत शुक्रिया। बाबा साहब बहादुर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सच नमन। साथियों, ये संविधान वकीलों का एक दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। हमारा संविधान आन है, बान है और शान है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये संविधान नहीं होता तो हमारी क्या हालत होती, हमारी क्या दशा होती। आज हम सुनते हैं कि हमारे खिलाफ क्या क्या होता है। मैंने जब पिछले साल की बात है, एक बच्चे को वहां मार दिया था पानी पीने के कारण। ये घटना असल थी। मैं उसको देख के इतना इमोशनल हुआ। देखो कितनी जालिम दुनिया है, वो बच्चों को भी नहीं बख्शते हैं जाति पात के नाम पे। साथ ही मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि ये देश तरक्की करे, आगे बढ़े। इसका एक ही मंत्र है, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हम सबको मिलकर रहना होगा। यही एक मूल मंत्र है तरक्की का और आगे बढ़। लीड है वो है यूनिटी। वी हैव टू बी यूनाइटेड, क्योंकि ये जब तक हम एक नहीं होंगे, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि ये एंटी फोर्सेज जो काम कर रही हैं अभी, ये कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट करने के उसका एक ही हल है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा और एक साथ होकर हमें डट के मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि अभी सिंह साहब ने बड़ा क्लियरिटी के साथ बोला है अभी कि इसमें जो विक्टिम बनने वाले हैं वो SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज हैं, और उसका एक ही हाल है। और जो ये इसके डाइल्यूट करने के पीछे हैं वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। सोत्रा साहब ने जहाँ पे हमें बुलाया तो हमें लगा कि कम से कम कहीं न कहीं पे बाबा साहब की आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है। आज के दिन ही बाबा साहब ने ये संविधान दिवस हम लोग बनाते हैं, तो संविधान
जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे उन्होंने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया और किस तरह से इसको डिल्यूट कर रहे हैं और अल्टीमेटली खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये लोग बहुत ही सामर्थ्य हैं, ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, रिसोर्सेज वाले हैं। इनके साथ लड़ाई जो है वो हमको भी वो मतलब उससे भी बड़े हौसले से लड़नी पड़ेगी। मैं आज देख रहा हूँ कि कलसोत्रा साहब के नेतृत्व में हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हम सबका हौसला जो है ये कहीं भी किसी भी तरह से औरों से कम नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ। नमस्कार, आदाब, जय भीम। अम्बेडकर जी के लिए हम जितना भी नमन करें वो कम है, क्योंकि संविधान नहीं होता तो क्या होता। संविधान होते हुए आज जो हो रहा है वो देखने लायक नहीं बचा है। इस सरकार के अंदर आप देखेंगे, अगर जब से 2014 से जब से सरकार संभाली है उन्होंने, तो तब से माइनॉरिटी का किस तरीके से हनन किया जा रहा है। अभी अभी रिसेंटली जो एपिसोड हुआ है हमारे साथ, 5 नौजवान बच्चों को वहां पर मार दिया गया एक सोची समझी साजिश के तहत। तो मैं सोच के कई बार काम जाता हूं कि अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता। संविधान है तो ये हाल है, अगर संविधान नहीं होता तो हमारा क्या होता। तो हम जितना भी नमन करें, जितना भी याद करें आज के दिन को, और खासकर अम्बेडकर जी को, हम उनके कभी इस काम को कभी जो हम भुला नहीं सकते कि हिंदुस्तान के अंदर सभी को जीने का हक, सभी को एक गुलदस्ते के अंदर बांध के रखने का जो काम संविधान के थ्रू होता है वो कहीं से नहीं हो सकता। और संविधान ही एक वो मात्र एक चीज वो बची है इस टाइम, जिसको अभी ये तोड़ने में उस लेवल पर कामयाब नहीं हुए, बाकी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो 10वां भी है। संविधान का होना बड़ा जरूरी है, और आज जो कुछ अटेम्प्ट हो रही है, संविधान को डिल्यूट किया जा रहा है, उसकी ऑब्जर्वेंस कम हो रही है, तो हम सब ने पहरा देना है कि संविधान रहना चाहिए, बचना चाहिए और ट्रू स्पिरिट में लागू होना चाहिए। अभी पार्शियली ही लागू हुआ था, तो उठाने की, बदलने की, डिल्यूट करने की बातें हो रही है। ये बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब ने बर्ड्स के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करके अपने लोगों के लिए सब बेस्ट से बेस्ट पेश किया। इसमें करीब 100 बार आया है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स। इन बातों को नजरअंदाज करते हुए, कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स को नजरअंदाज करते हुए इंसानी बराबरी को इंश्योर करने वाला ये संविधान है, जिसका जो कि कुछ ताकतों को गवारा नहीं है, उनको इंसानी बराबरी, इंसानी भाईचारा वो गवारा नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल्स हो, तो वो हमने रोकना है। बाबा साहब के जो पहरेदार हैं, जो उनकी सोच रखने वाले लोग हैं, वो नारा देते हैं कि बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। तो ये कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने सारी बातें कह दी हैं। बहरहाल आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन आप जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, आपने जो शमा रोशन की है, जो मोमबत्तियां जलाई हैं, ये मोमबत्तियां वो रोशनी है जिस पर इस वक्त चौतरफा हमला किया जा रहा है। इस रोशनी को बुझाया जा रहा है। इस वक्त जो फोर्सेस ऑफ डार्कनेस जो है इस पे हमला कर रही है। और सबसे आयरनी बड़ी ये है कि जो फोर्सेस इस कानून को, इस संविधान को, इस आईन को कत्ल कर रही है, उन्होंने भी आज ये दिन मनाया। आज नेशनल सतह पर भी मनाया। आज सबने इस प्रियम्बल को पढ़ा है। भाई आपने सुना है, दिल्ली से लेकर आपकी स्टेट में भी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, SKICC में, सबने उसको पढ़ा है। संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक के लफ्ज भी दोहराए, लेकिन उनको सेकुलरिज्म में कोई यकीन तक नहीं है। न वो रिपब्लिक मानते हैं और न ही वो माइनॉरिटीज को बराबरी के हकूक दे रहे हैं। आपको सोचना साहब, इस वक्त जिस आईन की आप बात कर रहे थे, मेरे दोस्त यहाँ पे सफीर साहब बता रहे थे कि अगर ये आईन नहीं होता तो हम शायद यहाँ नहीं होते, वहाँ नहीं होते। वो आईन है कहाँ? मुझे आप में से कोई बताए वो आईन कहाँ लागू है? अरे भाई आईन तो सस्पेंडेड एनिमेशन में है, कोई लागू। मुझे बताइए आर्टिकल 14 का क्या हुआ? मुझे बताइए आर्टिकल 15 कहाँ है, 19 कहाँ है, 21 कहाँ है?
25 कहाँ है, 26, इन सब को देखिए क्या है। क्या आपको राइट टू एक्सप्रेशन है? आप खुलेआम पे अपनी बात कह सकते हैं, उसके बाद आपको गारंटी आप जेल? क्या ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, ये कहीं पे लागू है? इन सब की अगर मैं इनकी बहस करूं तो कई घंटे दरकार है। आप सिर्फ आर्टिकल 26 को लीजिए, जो हर रिलीजियस ग्रुप को, हर रिलीजियस कम्युनिटी को ये राइट देता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन बनाइए, आप अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन कीजिए, आप अपनी एजुकेशन का जिस तरीके से भी रिलीजियस एजुकेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ये है आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये आर्टिकल 26 लागू है तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों लाया जा रहा है? ये मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने अपने खुदा के लिए दान दी है और इबादत समझकर, ये एक वर्शिप है, ये इबादत है। और क्या ये आपके रिलीजियस अफेयर्स में ये जो है ये मदाखलत नहीं है? तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का सारा राग उलाट रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अहम जो धाराएं हैं वो कहीं भी लागू नहीं है। अब देखिए अदालतें कैसे काम कर रही है। अब कल का वाक़ा देखिए, कैसे 1 घंटे में अदालत के नोटिस देती है कि फलां मस्जिद का जो है उसका सर्वे करवाया जाए, और वहाँ पे लोग जो है भीड़ चली जाती है रिलीजियस नारे मारते हुए, आगे कुछ लोग उसकी मज़ाहमत करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो सर में और सीने में, छाती में गोलियां दागी जाती हैं और 5 लोगों को ढेर किया जाता है। मुझे बताइए कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ है माइनॉरिटीज के हुकूक? सब खत्म हो रहा है आस्ता आस्ता। इसके लिए उठ खड़े होना होगा। अगर इसके बचाने की लड़ाई लड़नी है तो ये इतनी आसान नहीं है। आज ये समझ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कौन खड़ा है और इसके खिलाफ कौन खड़ा है। जैसे मैंने पहले कहा, आज आप देखिए, रात को टीवी देखिए, आप देखेंगे दिल्ली में फंक्शन हुआ, वहाँ फंक्शन हुआ, वहाँ फंक्शन हुआ, और इस देश के बुद्धिजीवियों का, इस देश के स्कॉलर्स का ये मानना है कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 50% पहले ही जो है वो बालाए ताक रखा गया है, वो कहीं लागू ही नहीं है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, क्योंकि अगर जिस तरीके से ये हमें लग रहा है कि इसको तबाह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज, ओबीसी, दलित वगैरह जो है इनका कोई जो है मुस्तकबिल नहीं रहेगा, इनका नाम तक भी नहीं होगा। आगे आने वाली नस्लें जो है हमें माफ नहीं करेगी। हम सबको जो है इस तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो खत्म हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर भी अटैक होना शुरू हो गए हैं। अभी मैं सुन रहा था सिंह बच्चों के को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। अभी आज ही मैं कहीं सुन रहा था बयान कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा आप लोगों को, जाइए किसी दूसरे मुल्क में पढ़िए। ईसाइयों के गिरजों पर अटैक हो रहे हैं। ये दलित ओबीसी माइनॉरिटी और आदिवासी फ्रंट इन सब बातों को लेके संघर्ष करेगा और घर घर लोगों को जागृत करेगा। आओ अपने संविधान को बचा लो, जिसमें बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देके ये जो एक महान ग्रंथ जो है बनाया हुआ है, जिसमें सबके अधिकार जो हैं लिखे हुए हैं। अब मैं नौजवान NSYF के स्टेट प्रेसिडेंट से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात जो है मुक्तसर में रखें। मेरी तरफ से आदाब व सलाम। आज जिस हस्ती को कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हम याद कर रहे हैं, उसकी जितनी भी तारीफ करें शायद कम हो। जिनने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमारी सिक्योरिटी भारतवर्ष में रखी, लेकिन आज के हालात जो है बद से बदतर हुए जा रहे हैं। मैं आज ही एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था जिसमें एक बहन 2 कश्मीरी मुस्लिम को कह रही थी कि अगर हमने कारोबार करना है, अगर आपने कारोबार करना है तो आप इंडिया में कारोबार नहीं कर सकते। और जब वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर के हैं और हमारा हक बनता है कि हम भारत में कारोबार कर सकते हैं, उनका कहना था कि मैं नहीं जानती कश्मीर कहाँ है, लेकिन तुम्हें हिंदुस्तान में कारोबार करने का हक नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक है। ये खाली एक रेफरेंस में दे रहा हूँ। यही बात यहाँ सिख भाइयों की भी है। मुस्लिम बात करे तो वो एंटी नेशनलिस्ट, सिख बात करे तो वो खालिस्तानी, और अब बात आ जाती है क्रिश्चियंस की तो वो भी कहीं ना कहीं यही रहता है। जम्मू कश्मीर से बाहर दलित की बात करें तो उनकी भी यही है, पानी पीने का हक नहीं है, पानी के बर्तन को हाथ लगाने पे से बच्चों को मारा जाता है, घोड़े पे चढ़ने से
एक IAS ऑफिसर की मूछें काट दी जाती है। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे कि जो आपको तर्क देना चाहता था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना लागू हो चुका है। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो एजेंडा चल रहा है सेव कॉन्स्टिट्यूशन और सेव राइट, ये रेफरेंसेस है कि रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए हमें सोचना है कि हमारे जो कास्ट है, रिलीजन है, चाहे हिंदू है,